तो डेविल क्या रही इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वोल्टन ये अमाउंट सुन के बहुत एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो बोलता है 87 बिलियन डॉलर्स। ये भाई कौन है ऐसा बंदा, क्या तुम जानती हो कि कौन है जो कि हमें इतना पैसा दे रहा है? फिर मिस चेंग की सच बताऊं तो नहीं, पर लेकिन मुझे इतना पता जरूर चला है कि ये जो पैसा है ये बाहर विदेश से आया है एक्सचेंज में हमारे पिल के बदले, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे अगेंस्ट में कोई अनदर गेम खेल रहा हो। ये सुन के वो कहता है गेम, कोई इतना बड़ा पागल थोड़ा ना, कोई 87 बिलियन डॉलर्स है। 1 बिलियन देवे तो बात अलग, 87 बिलियन डॉलर्स है वो भी मुझे मारने के लिए, मेरा गेम बिगाड़ने के लिए? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर कोई दूसरी पार्टी भी हो अगर हमारे अगेंस्ट में देखा जाए तो उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 87 बिलियन डॉलर्स दे। ना ना ना, खैर कोई ना, मैं वैसे भी इस पैसे को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सच में लाजवाब है, ये हमारे मैनर्स की कोडिंग है। फिर जब वहाँ पे सेक्रेटरी आती है वो कहती है मिस चेंग सर, यहाँ पे कोई एक बंदा आया है जो कि हमारे डोंग सिटी का ही बंदा है। वो ये कह रहा है कि वो यहाँ का चेयरमैन है, पूरी डोंग सिटी का लीडर है। तो मैं दिखा था मीटिंग रूम का सीन जहाँ पे वो बंदा बैठा होता है। मिस चेन और वोल्टन दोनों भी वहाँ पे बैठे होते हैं। और फिर वोल्टन कहता है ओह हेलो सेक्रेटरी वांग, कैसे हो यार? क्या आप यहाँ पे फिर से कोई बिजनेस करने आए हैं क्या, या फिर आप फिर से हमारी कंपनी के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर सेक्रेटरी वांग कहते हैं वोल्टन, इस वक्त मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सच बताओ ना, मैं चाह के भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा, पर लेकिन अब मैं सच बताऊँ ना, अब ब्यूटी पिल की यानी किंग चेंग पिल की मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस आ चुकी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कमाल की है मेरे ख्याल से, इसलिए अब मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वोल्टन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और माफ़ी के रूप में प्लीज़ क्या तुम हमारी इस डोंग सिटी के अंदर अपना हेडक्वार्टर बना सकते हो अपनी कंपनी का? देवी वोल्टन कहता है हाँ वैसा तो ये आपने एकदम सही कहा, वैसा भी मैंने इसके बाद अपनी कंपनी की जो शुरुआत है सबसे पहले वो यहीं से ही की थी, और आज देखिए तो मैं अपनी कंपनी यहीं पे अब तक खड़ी कर रखा हूँ, यहीं पे मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। पर लेकिन अब आपकी तरफ से देखें तो आपका फेस पे तो 12 बजे हुए हैं, लगता है आपके साथ कुछ तो हुआ है। खैर कोई ना, मुझे इससे क्या, मैं तो अपनी अचीवमेंट अचीव कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या। ये सुन के वो कहते हैं हाँ तुमने ये तो सही कहा। फिर तभी वोल्टन कहता है पर लेकिन क्या हो अगर मैं अपनी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो आपकी डोंग सिटी में नहीं किसी दूसरी सिटी के अंदर लगाऊं तो फिर क्या होगा? तभी वो कहते हैं कि वोल्टन प्लीज़ हमें इस मैटर पे थोड़ा सीरियसली ही बात करना होगा प्लीज़। उनकी मिस चेंग की थी अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है वोल्टन, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ बाहर का काम देखने के लिए, आप दोनों यहाँ पे बैठ के बातचीत कीजिए, कोई काम हो तो मुझे बुला लिएगा। फिर तभी वोल्टन कहता है सेक्रेटरी वांग, ये सच में बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अजीब है कि आप मुझसे यहाँ प्राइवेट में सीक्रेटली कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा क्यों मैं जान सकता हूँ? ये सुन के वो कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर हमारे इस डोंग सिटी के अंदर बनाओ। वोल्टन कहता है ओ सेक्रेटरी वांग, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपकी इस अप्रूवल को मानूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी थी और मेरी कंपनी बंद होने की नौबत आ गई थी, तब मैंने आपसे जब मदद मांगी तो आपने मदद करने से साफ मना कर दिया। तब आप कहाँ चले गए थे? और अब जब मैंने अपने खुद के बलबूते पे अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर लिया है तो मैं दूसरी जगह जाके दूसरी सिटी में जाके अपना हेडक्वार्टर बना सकता हूँ, तो किसकी हिम्मत जो मुझे रोके? ये सुन के सेक्रेटरी वांग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ उसमें सच में हाँ मेरी गलती थी, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आगे से कभी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। वॉर्डन कहता है मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, वैसे भी मेरी कंपनी अब आसमान की ऊंचाइयां छू रही है, तो बस मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं कोई फिर से उल्ट पटाख से हरकत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं इस सिटी को, इस पूरे शहर को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। आप खुश, आपकी ये सिटी खुश? हाँ बस मैं और चेंग बस यहाँ रहेंगे, हम लोग बस यहाँ के सिविलियंस रहेंगे, बाकी मेरी कंपनी और हेडक्वार्टर कहीं और होंगे, किसी दूसरी सिटी में। और फिर तभी ये सुन के सेक्रेटरी जांग जो होते हैं वो अपना मैप रखते हैं वहाँ पे पूरी सिटी का, टेबल के आगे वो चिल्ला के कहते हैं वोल्टन मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर खड़ा करने के लिए, अपनी एक और कंपनी की ब्रांच खड़ी करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये बात जानता था, इसलिए मैं अपनी कंपनी का मैप भी लेके आया हूँ। ये रही हमारे डोंग सिटी के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन, ये पूरी 500 एकड़ ज़मीन है जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज लगी हुई है, पर ये ज़मीन मेरे पास है जो कि मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर और अपनी कंपनी की सेकंड ब्रांच यहाँ खड़ी करने के लिए, अगर तुम चाहते हो तो ले सकते हो, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। कि ये देख के वोल्टन अपने मन में कहता है बाप रे ये जो ज़मीन है ये एकदम प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, हर बड़ी फैमिली इसके पीछे पड़ी है, पर लेकिन ये बंदा सच में मुझे अपना पूरा पैसा बर्बाद करके मुझे ज़मीन दे रहा है, सच में ये मुझसे सच में माफ़ी मांगना चाहता है, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये इतना पैसा मुझ पर खर्च करने के लिए तैयार है, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। वोल्टन उससे हाथ मिलाता है, वो कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है मुझे यकीन हो चुका कि अब आप हमारे सपोर्ट में हो, ठीक है अब इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे खुशी होगी आपके साथ फिर से काम करके, बस आशा है हमारी दोस्ती आगे इसी तरह बरकरार रहे। वो भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और फिर तभी सेक्रेटरी वांग अपने मन में कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये प्राइस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, पर लेकिन इस प्रॉब्लम को फिर से रीसॉल्व करने के लिए यही काफ़ी है, 500 एकड़ अरे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इस वक्त वोल्टन अगर हाथ से गया तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी।
और फिर राइटर अपेयर होता है, वो कहता है कि और इसी तरीके से वोल्टन फिर से अपनी कंपनियों को ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ा चुका था और ज़्यादा ऊंचाई छू रहा था। इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते उनकी जो ब्यूटी बिल की जो अमाउंट है, जो सेल है, वो हर 1 घंटे में लगभग पूरा एक स्टॉक खाली कर देता था। फर्स्ट बैच मात्र 1 घंटे के अंदर खाली हो जाता था। लार्जेस्ट अमाउंट में ब्यूटी बिल की सेल होती थी, हर दिन लगातार लमसम 10,000 20,000 से क्रॉस कर देती थी। और वोल्टन अपने आप को और अपनी इस ब्यूटी बिल को इंप्रूव करने में लगा हुआ था। लार्जेस्ट अमाउंट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते थे। वोल्टन ने इस तरह करते करते अपने आप को सर्कुलेशन में डाल लिया और ब्यूटी बिल पे बनाने में और उसे और ज़्यादा इंप्रूव करने में ध्यान दिया। उसने रात दिन एक कर दिया। इतने सारे ऑर्डर आने के कारण वोल्टन पूरी तरीके से थक चुका था, पर फिर भी वो हार नहीं माना था। उसने अपनी ज़ॉम्बी बॉडी को भी एकदम अच्छे से कल्टीवेट किया, अपने आप को लगातार पुश किया ब्यूटीफुल बनाने में। पर लेकिन इस चीज़ में उसका सपोर्ट भी दिया मिस चेंग ने, उसकी होने वाली वाइफ ने भी उसको अच्छे से सपोर्ट दिया, उसकी मदद की। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने लमसम पूरे 20,000 ब्यूटीफुल्स बना ली, वो भी इम्प्रूव अपग्रेड वाली। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे वोल्टन थक हार के अपने घर पे बैठा होता है। वो लमसम अधमरा हो चुका होता है। वोल्टन कहता है मैं तो लमसम अधमरा हो चुका हूँ, पर लेकिन 20,000 ब्यूटी पिल्स को वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में बनाना बड़े बड़ों की फटके हाथ में आ जाती है। कोई प्रोडक्शन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने किया है, सच में मेरी फटके हाथ में आ चुकी है। अब प्लीज़ और कोई ऑर्डर मत देना भाई, मुझ में प्राण नहीं बचे। वोल्टन कहता है वैसा सच बताना, जिस हिसाब से मैंने अपनी ब्यूटी बिल को अपग्रेड करके और ज़्यादा इंप्रूव किया और ज़्यादा हाई क्वालिटी की बनाई है, तो उस हिसाब से देखिए तो आने वाले टाइम में जो ऑर्डर की जो क्या बोलते हैं मात्रा भी जो है, मतलब नंबर जो है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हद से ज़्यादा लमसम चौगुना हो जाएगा। इस तरह मेरी सेल भी हो जाएगी। पर लेकिन मुझ में अब और ज़्यादा ताकत नहीं बची, मैं काम नहीं कर सकता यार। खैर अब जो कुछ भी हो, मुझे आगे काम तो करना ही होगा, अपनी कंपनी को बढ़ाना होगा। मैं जानता हूँ आगे चल के मेरी जो सेल है वो 4 गुना 7 गुना बढ़ जाएगी, जिसके कारण मेरी जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शायद तक मेरा नाम भी बाद में बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। फिर तभी वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करता है। वोल्टन कहता है यार अब कौन आ गया यार, मैं बस थक हार के बैठा ही था, एक सांस नहीं लेनी थी, पर तभी कोई आ गया। और फिर वोल्टन गेट खोलता है। वहाँ दरवाजे पे वो देखता है, वहाँ पे तो सिकी नींग आई होती है। ये देख के वोल्टन कहता है सिकी नींग तुम यहाँ। उसे देख के अपने मन में कहता है आखिरकार ये अचानक से यहाँ क्यों आ गई। और एक मिनट, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये रो रही है, इसके साथ कुछ तो हुआ है, पर लेकिन क्या। सिकिनी वोल्टन को इग्नोर करती हुई कहती है कि क्या यहाँ पे वाइन है, क्या यहाँ पे वाइन है, अगर है तो प्लीज़ मुझे दो। ये सुन के वो कहता है हाँ है, किचन में है, पर लेकिन क्या तुम यहाँ पे सिर्फ वाइन पीने ही आई हो। फिर सिकिनी बीरो तभी कहती है हाँ मैं यहाँ पे सिर्फ दारू पीने आई हूँ और मुझे कोई काम नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।